जय हिंद दोस्तों, स्टेनो में रिंकू सर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत बड़ी भर्तियों के बारे में और टाइपिंग के बारे में। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ टाइपिंग करना शुरू से सीखें। ठीक है, तो मैं आज आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा और बोर्ड पे भी बताऊंगा। ठीक है, देखें तो टाइपिंग करना शुरू से सीखें। देखें यूपी ट्रिपल एस सी 5512 जो अब घटकर 5370 हो गई है। तो ये जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है। ठीक है, तो इसमें देखें हिंदी की टाइपिंग कितनी स्पीड से होगी प्लस इंग्लिश की टाइपिंग। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश, तो देखें इसमें भी हिंदी इंग्लिश होगी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, फिर देखें 333 स्टेनो, इसमें भी टाइपिंग होगी, हिंदी की भी होगी प्लस इंग्लिश की भी होगी, और इसके बाद में स्टेनो भी होगी, शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो देखें तो और अन्य भर्तियों में भी हिंदी इंग्लिश होती है। ठीक है, किसी में अंग्रेजी भी होती है, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आज आपको बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल जीरो से बताना चाहता हूं कि इंग्लिश की टाइपिंग। ठीक, तो देखें यूपी ट्रिपल एस सी 5512 इसका एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो इसकी आपको पता होगा इसकी भर्तियां जो है घटकर 5370 हो गई है, लेकिन इसको 5512 आज भी कह सकते हैं हम, पहले से चली आ रही है 5512। ठीक है, तो 5512 जो घटी है वो 5370 हो गई। तो देखें ये काय की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट, और इसमें क्या मांगा जाता है, टाइपिंग। देखें अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली तो 5512 की मेरिट बहुत ही कम जाने वाली है, क्योंकि इसकी जो है एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, तो एग्जाम डेट कब से है लिखेंगे, 23 नवंबर से। कब से है इसकी एग्जाम डेट, 23 नवंबर से। तो देखें ये आयोग कब तक टाइपिंग कराएगा, इसकी एक अनुमान है लगभग 1 से 1.5 महीना या 2 महीने तक इसकी टाइपिंग चल सकती है। वो बिलोंग करेगा कितने इन्होंने स्कूल, कितनी सेंटर, एग्जाम सेंटर बनाए हैं, उस पर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखें 5512 का एग्जाम रिजल्ट आने वाला है। ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होनी है। ठीक है, तो अब जिसका नंबर आया है इसकी मेरिट 41.25 पर लगी है। ठीक है, देख आगे देखें 3284 की भी शॉर्ट लिस्टिंग आ गई है। ठीक है, 3284 की भी शॉर्ट लिस्टिंग आ गई है। तो देखें इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग पैट की मेरिट है वो 28.12 पर लगी है। देखो आपको मैं समझा रहा हूं इसके बारे में, आपको टाइपिंग के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, 28.32 पे इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी 3284 में भी टाइपिंग होगी। ठीक है, तो आप टाइपिंग पे जिन जो जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो अपने टाइपिंग पे फोकस करें। ठीक है, देखें तो इसमें भी हिंदी और इंग्लिश की होगी। तो हिंदी की 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश की 35 शब्द प्रति मिनट होगी। ठीक है, हिंदी की 25 शब्द प्रति मिनट होगी और इंग्लिश की 35 शब्द प्रति मिनट होगी। तो देखें फिर इसके बाद में एक वैकेंसी हो रहा है, इसकी भी एग्जाम डेट आ रखी है। इसकी एग्जाम डेट है 16 नवंबर। कितनी है, 16 नवंबर। ठीक है, तो देखो मैं आपको स्टेनो के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरा जो तात्पर्य है वो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए है। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में आपको शॉर्ट हैंड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, 333 स्टेनो की यूपी ट्रिपल है, तो इसका एग्जाम डेट भी 16 नवंबर को है। तो इसमें भी स्टेनो भी होगी और हिंदी की 25 की टाइपिंग होगी, इसमें भी इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट है। कितना शब्द प्रति मिनट है, 30। तो हिंदी की जो इंग्लिश की टाइपिंग जो है वो 30 शब्द प्रति मिनट होगी। ठीक है, तो 333 स्टेनो की जो वैकेंसी है हमारी, तो इसमें भी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट हैंड भी मांगी जाएगी। देखें तो ये टाइपिंग जो है अन्य भर्तियों में भी लागू होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साहब जो मैंने आपको बताया इन तीनों वैकेंसियों में ही आएगी। ठीक है, तो टाइपिंग तो बहुत ही जरूरी होती है हर एग्जाम के लिए। जो क्लर्क की वैकेंसियां होती हैं, देखें इसको हम क्लर्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लर्क भी कहते हैं, इसको हम बाबू भी कहते हैं, इसको हम
जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे नाम हैं। तो बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी है हमारी 5512 जो 5370 हो गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने आपको ये तो बता दिया कि हिंदी की 25 शब्द प्रति मिनट होगी और इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट होगी, ठीक है। तो देखें हमारा जो मैंने कीबोर्ड बना रखा है, इसके बाद मैं आपको कीबोर्ड दिखाकर भी बताऊंगा कैसे कैसे की जाएगी, ठीक। देखें तो हमें ये उंगली रखनी होती है। तो देखो A S D F 4 उंगली हो गई। फिर देखें कोमा सेमीकोलन होता है L K और J, ये होते हैं 4। तो देखें ये GH जो होता है ये ऐसे ही खाली रहता है। तो ये इनको हम कहते हैं होम की, इनको हम होम की भी कहते हैं, ठीक है। तो देखें हमें जो है हाथ वो यहीं पे रखने होते हैं, ठीक है। तो देखें ASDF, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, देखिए आगे। देखिए दोस्तों हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल एकदम लाइव, ठीक है। तो देखें ये रही हमारी TFT और ये रहा हमारा कीबोर्ड। तो मैंने इसमें एक्सरसाइज खोल रहा हूं मैं, देखिए, ठीक है। इंग्लिश कर दी यहाँ पे और ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये कर दिया मैंने नेक्स्ट और ये कर दिया मैंने स्टार्ट। तो देखें बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ। कहाँ से बता रहा हूँ आपको? बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो देखें पहली ही एक्सरसाइज है इसमें, तो देखें आपको बैठना कैसा है, मैं सारी बातें बिल्कुल आपको जीरो से बताऊँ, ठीक है। तो देखें ये हमारा कीबोर्ड दिख रहा होगा आपको और हमारी LED या TFT भी दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। तो जो है इसमें कैसे रखना होता है, देखिए ये वाली जो है हमारी होम रो की है, इसी पे हमारी 8 उंगलियां रखी जाएंगी, ठीक है। ये कैसे की है? होम रो की, ठीक। इस पे हमारी 8 उंगलियां रखी जाएंगी। तो देखिए किस पे? ASDF, फिर सेमीकोलन LKJ। तो देखें मैं दबा के बताता हूँ आपको कन की उंगली से। देखें ASDF और स्पेस जो दबाना है देखें इस वाले अंगूठे से दबाना है। देखें जो अगर राइट हैंड होता है इससे दबाना, जो लेफ्ट हैंड होता है इससे दबाना, इस अंगूठे का कोई काम नहीं, ठीक है। इससे स्पेस दबाना। तो देखें मैंने फिर हाथ रख लिया, तो देखें इससे ऐसे कर दिया। फिर देखें सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF फिर स्पेस कोमा LKJ ASDF स्पेस कोमा LKJ। तो देखें दोस्तों इसी प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है। और बैठना कैसा है, देखें एक स्टूल लेना है आपको और एक घर पे मेज या वगैरह लेनी है, ठीक है, जिससे कि आपकी जो कमर का बैलेंस है वो सीधा बना है, ठीक है। जितना आप बैलेंस मुद्रा में टाइपिंग करेंगे इतनी ही अच्छी आएगी। देखें कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे गलत होता है, क्या होता है? गलत होता है। तो देखें आप कीबोर्ड ऐसे रखेंगे और आपको ऐसे इस मुद्रा में बैठना होता है, ठीक है। तो हाथ जो है हमें ऐसे रखने होते हैं। तो देखें आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट से बताना चाहूँगा, ठीक है। तो ASDF आज आप इतना ही करेंगे, ठीक है। तो ASDF LKJ देखिए ये होम रो की है। अगर आपने इस पर अच्छे से टाइपिंग कर ली ना तो आप टाइपिंग बिल्कुल सीखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो देखें मैं आपकी इसकी वीडियो नहीं, इसका जो फोटो लेके मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लेंगे, ठीक है। ASDF के बारे में इसका फोटो खींच के मैं उसी के अंदर अपलोड कर दूंगा। आपको कैसे हाथ रखना है मैंने सारा बता दिया है, आपको बोर्ड पे भी बताया है मैंने, और किन किन वैकेंसियों में काम आएगी ये, ठीक है। इतना ही आज के लिए।